हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें जेआईबी का आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 8 है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स का वीडियोस हो जाएगा, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होगा। 4000 रुपये दाम में कॉम्बो पैक है जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ देखेंगे जो फॉरेन ट्रेड की जो पॉलिसी होती है वो रेफर करता है इकोनॉमिक पॉलिसी को। फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी रेफर करता है इकोनॉमिक पॉलिसी को, जो कि गवर्न करेगा इकोनॉमी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटी को। इकोनॉमिक पॉलिसी जो होगा उदाहरण के तौर पे हो जाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक प्रोसेस के। यहाँ पे एक वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी होता है, एक वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी, एक वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी होता है जो कि ऐड करता है लोकल इकोनॉमी की आउटपुट को, नेशनल प्रॉस्पेरिटी को। भारत का जो है स्पेशल पॉलिसी होता है जो कि प्रमोट, भारत का स्पेशल पॉलिसी जो होता है जो कि प्रमोट करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को शुरुआत से। ठीक है, भारत का स्पेशल पॉलिसी जो कि प्रमोट करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को जब से ये हो रहा है, ठीक है, शुरुआत से। तो भारत का बहुत ही वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, भारत का बहुत ही वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी है जहां पर लोकल इकोनॉमी के आउटपुट को ध्यान रखा जाता है, नेशनल प्रॉस्पेरिटी को ध्यान रखा जाता है। और भारत में ऐसे स्पेशल पॉलिसीज जो कि प्रमोट करती है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, और शुरुआत से ही ये उसको बढ़ावा दे रही है। हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का। आपको देखेगा कि अप्रैल 1 अप्रैल 2015 को भारतीय सरकार ने लॉन्च किया है अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का, जहां पे इन लाइन काम किया गया था मेक इन इंडिया के ऊपर। यानी मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव था उसके ऊपर जोर दिया गया था FTP 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के तहत, जहां पे प्रोवाइड किया जाता है एक फ्रेमवर्क ताकि प्रमोट किया जा सके गुड्स को, सर्विसेज को, एक्सपोर्ट्स को, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और वैल्यू एडिशन हो सके इकोनॉमी में। मकसद क्या है अगर हम बात करेंगे कि इसका एम क्या है, कि एम ये है कि नया स्ट्रेटजी है, उसका मकसद है कि हेल्प करना दोनों को। कौन दोनों हो गए? इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स को मदद करना। स्पेसिफिक इम्फेसिस यानी स्पेसिफिक जोड़ है कि इम्प्रूव कराना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। जो FTP का मकसद है कि इंक्रीज करना है भारत का मर्केंडाइज। FTP का मकसद क्या है कि इंक्रीज करना है भारत का मर्केंडाइज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 465 बिलियन डॉलर से बढ़ाना है आपको 2013-14 में। 2013-14 से बढ़ा के आपको करना है 900 बिलियन डॉलर कर देना है 19-20 तक। तो ये भारत का है। यानी फ्री जो आपका बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसका मकसद है कि इंक्रीज करना भारत को मर्केंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को 465 बिलियन डॉलर जो था 2013-14 में, उसको बढ़ाकर 900 बिलियन डॉलर करना 2019-20 तक में। और यहाँ पे मकसद ये है कि इंक्रीज करना है भारत का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, जो कि 2% से है, उसको बढ़ाना है 3.5% तक ले जाना है। स्ट्रेटजी जो है तो देखेगा क्या है, एम्पावर करना भारत को ताकि अडेप्ट कर सके एक्सटर्नल चैलेंजेस को। यानी इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा काम क्या है, भारत को एम्पावर करना ताकि वो अडॉप्ट कर सके, चाहे अडेप्ट कर सके एक्सटर्नल चैलेंज को, जो विदेशी चैलेंजेस हैं उनको। जहाँ पे ध्यान में ये रखा जाएगा कि इन स्टेप बहुत ही रैपिडली इवॉल्व करे एक्सटर्नल ट्रेड इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे ध्यान क्या दिया जा रहा है? ध्यान यह दिया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल ट्रेड इन्वायरमेंट है उसके साथ बहुत जल्दी से आप रैपिडली ग्रो करें, चाहे उसकी तरफ तालमेल करें आप। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड में आप सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन सके। क्या बन सके? ट्रेड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन सके नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। हम बात करेंगे FTP 2015-20 में इंक्लूड किया गया 2 नए स्कीम्स को। जो पहला हो जाएगा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो होगा
वो हुआ आपका इंडिया स्कीम, MEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हो जाएगा, फ्रॉम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम हो जाएगा MEIS, जो कि एक्सपोर्ट करेगा डिफाइंड प्रोडक्ट्स को, एक्सपोर्ट किया डिफाइंड प्रोडक्ट्स को करेगा जो कि डिजाइन किया गया है डेस्टिनेशंस के लिए। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो होगा भारत से इन इंडिया स्कीम ACI, सर्विसेज जो एक्सपोर्ट होती है भारत स्कीम से ACI से, एक तो मर्केंडाइज हो गया, अब सर्विसेज है एक्सपोर्ट होता है ताकि प्रमोट कर सके आप एक्सपोर्ट्स डेजिग्नेटेड सर्विसेज का। मर्केंडाइज में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, और सर्विसेज में सर्विस आप देते हैं, ठीक है, ये दो तरह का चीज है। फिर है जो आपका साइलेंट फीचर्स डाला गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का 2015-20 का, वो ये कि सिंप्लीफिकेशन करना है और मर्जर करना है रिवार्ड स्कीम्स को। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 तरह का स्कीम्स था जो कि रिवार्ड करता था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को डिफरेंट तरीके से, स्टैम्प ड्यूटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सपोर्ट जो पहले का जो 5 तरह का स्कीम था वो रिवार्ड करता था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को डिफरेंट तरह का ड्यूटी स्क्रिप्ट्स की माध्यम से, जिसकी जो कि वेराइंग कंडीशंस होता था जो कि अटैच किया गया है उनके यूज के साथ, ठीक है। फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, फिर हो जाएगा मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट स्कीम हो जाएगा, फोकस मार्केट स्कीम हो जाएगा, फिर हो जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम हो जाएगा, और विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना हो जाएगा VKGY। तो ये अब जो 5 स्कीम 1 2 3 4 और ये 5, ये जो 5 स्कीम है, ठीक है, ये रिवार्ड करता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। और यहाँ पे बोलते सारे जो स्कीम्स होते हैं वो मर्ज किए गए हैं आज की डेट में एक सिंगल स्कीम में, जिसका नाम है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS। और यहाँ पे कोई भी कंडीशनलिटी, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, नहीं किया गया स्क्रिप्ट के साथ जहाँ इशू की जाती है इस स्कीम के तहत। सर्व करता है इंडिया, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, ये रिप्लेस किया गया उसको सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम से, यानी जो बेसिकली पहले सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम था उसको रिप्लेस किया गया है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स के माध्यम से। SEIS अप्लाई किया गया है सर्विस प्रोवाइडर्स को, SEIS अप्लाई किया गया सर्विस प्रोवाइडर्स को जो कि लोकेटेड होगा भारत में, जबकि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स जो होंगे वो रिगार्डलेस जो भी उनका कंस्टिट्यूशन हो या प्रोफाइल हो सर्विस प्रोवाइडर का, तो SEIS जो होगा अप्लाई होगा सर्विस प्रोवाइडर को जो कि लोकेटेड होगा भारत में, जबकि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जो होगा रिगार्डलेस जो भी कंस्टिट्यूशन हो या प्रोफाइल होगा सर्विस प्रोवाइडर का। सारे स्क्रिप्ट्स अगर आप देखेंगे, सारे स्क्रिप्ट्स जो है इशू किया जाता है MEIS के तहत, SEIS के तहत, और गुड्स जो होता है इंपोर्ट की जाती है अगेंस्ट सारे स्क्रिप्ट्स पर, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। यानी तो सारे स्क्रिप्ट जो इशू होती है आपको बोल सकते हैं MEIS के तहत, SEIS के तहत, जहाँ गुड्स जो होंगे वो इंपोर्ट किए जाते होंगे स्क्रिप्ट्स पे जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफरेबल होंगे। अब यहाँ बात की जा रही जो स्क्रिप्ट्स इशू होते हैं अंडर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स जो कि यूज किए जाते हैं, स्क्रिप्ट्स इशू होते हैं एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम जो कि यूज किए जाते हैं, क्या चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं, पेमेंट करना हो कस्टम ड्यूटी का, इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स या गुड्स के लिए, या फिर आपको पेमेंट करना हो एक्साइज ड्यूटी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट या गुड्स के लिए, या फिर आपको पेमेंट करना हो सर्विस टैक्स का लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज पर। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पे करते हैं आप कैश में, या थ्रू डेबिट कार्ड भी आप कर सकते हैं, या थ्रू डेबिट भी आप कर सकते हैं अंडर डेबिट अंडर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के माध्यम से। तो बोलता है क्या बेसिक ड्यूटी को आप पे कर सकते हैं कैश में, या फिर आप डेबिट करवा सकते हैं अंडर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट में, जो कि अलाउ करता है आपको क्या बाद में टेक बैक कर सकते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक को, अगर इनपुट जो इंपोर्ट किए गए हैं वो यूज किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। प्रिविलेज टू बिजनेस लीडर्स में क्या हो जाएगा, क्या क्या आपको यहाँ पे प्रिविलेज मिलेगा बिजनेस लीडर्स को, तो यहाँ पे जो लोग सक्सीड किए होंगे अपने इंटरनेशनल ट्रेड में और इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट किया होगा देश का यानी कंट्रीज का ओवरसीज ट्रेड को, उन्हें रिकमेंडेड किया गया कि उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो स्टेटस एज ए स्टेटस होल्डर्स के रूप में,
और यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्रिविलेज दिया जाएगा ताकि फैसिलिटेट कर सके जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है, ताकि रिड्यूस हो सके ट्रांजेक्शन की कॉस्ट और समय। तो यहाँ बोलते हैं प्रिविलेज टू बिजनेस लीडर में क्या हो जाएगा, ये उनको जो कि सक्सीड किए हैं, वैसे लोग जो सक्सीड कर पाए इंटरनेशनल ट्रेड में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं देश का ओवरसीज ट्रेड में, उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि रिकॉग्नाइज किया जाए स्टेटस होल्डर के रूप में और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रिविलेज दिया जाए ताकि फैसिलिटेट कर सके जो भी उनका ट्रेड ट्रांजेक्शन है। इससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी घटेगा और टाइम भी घटेगा। फिर बूस्ट होगा आपका मेक इन इंडिया। बूस्ट क्या करना है, मेक इन इंडिया, जो कि हमारा एक स्पेशल इनिशिएटिव है जहां पे हम असिस्ट करेंगे इंडिजिनस ने देश से बना हुआ कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। हम लोग क्या जोड़ देंगे इंडिजिनस कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, ताकि हम बूस्ट कर सकें मेक इन इंडिया कैंपेन को। फिर बोलता है कि जो अंडर बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी प्लान, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी प्लान के तहत अगर आप देखेंगे, जहां पे कैपिटल गुड्स जो होता है उसे अगर आप परचेज करते हैं किसी भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से, तो पार्टिकुलर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो होगा वो घट जाएगा 75% तक। यानी अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के तहत आप बात करेंगे, जो कैपिटल गुड्स को परचेज किया जा रहा है किसी भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से, तो जो पार्टिकुलर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो घट जाएगा 75%। बट उस केस में जहां पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ये परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज होता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंटेंट होगा, एक्सपोर्ट कमोडिटीज जहां पे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंटेंट है, वैल्यू एडिशन जो होगा वो रिसीव होगा, जो कि ग्रेटर लेवल का होगा इंसेंटिव से अंडर MEIS। जेबी का हमारे पास वीडियो कोर्स होता है, जहाँ पे जेबी का वीडियो कोर्स कंटेंट आप देखेंगे, वीडियो लेक्चर कोर्स होता है जो कवर करेगा इंटर सिलेबस को, न्यूमेरिकल्स का वीडियो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए केस स्टडी का वीडियो जाएगा, नोट्स जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस का क्या है, 2500 कॉम्बो पैक का, जो कि वैलिडिटी होगा 6 महीने के लिए। 4000 रखा गया है कॉम्बो पैक का, जहाँ पे वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudy.com, email ID citizen3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।